लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। तो है, तो ये तो सही बात। एक बीवी तो उनका परिवार बनी नहीं भाई, बना ही नहीं पाए अपनी पत्नी को। 140 करोड़ जनता को कैसे वो अपना परिवार बना लेंगे? कि न घर न लुगाई, न घर न लुगाई, 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई। जुमलेबाजी से चुनाव नहीं चलेगा। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर जनता आपको चुनती है तो चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो और चाहे ईवीएम से हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर जनता की मांग है, सारी पार्टी की मांग है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लोगों की मांग है कि ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर चुनाव कराइए, तो बैलेट पेपर पर चुनाव करने में क्या दिक्कत आपको भाई? बगल में गोरखपुर है, योगी जी आते हैं गोरखपुर से। हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम है, डर वर नहीं लगता का आपको? काहे का डर लगेगा? भाजपा वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। प्रमाण बता दूं, बीएचयू वाराणसी IIT की छात्रा के साथ जिस तरह बलात्कार हुआ और IT सेल के भाजपा के पदाधिकारियों ने उसके साथ किया, उनके घर पर बुलडोजर चला, क्या नहीं चला बुलडोजर? कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? भाजपा वॉशिंग पाउडर मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और साफ हो जाता है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और अभी हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आजमगढ़ का माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ पे निरहुआ को एक बार फिर जो है भाजपा ने निरहुआ पर एक बार फिर दांव खेला है, उनके ऊपर भरोसा जताया है। हमारे साथ पत्रूराम विश्वकर्मा जी हैं और निरहुआ को लेकर बड़ा मुखरता से बात अपनी रखते हैं, कांग्रेस से जुड़ाव रखते हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। कैसे देखते हैं इस गठबंधन को? सबसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से देखता हूँ। लेकिन इस गठबंधन को देश जो है और उत्तर प्रदेश सीरियस नहीं ले रहा है। देखिए, देश और उत्तर प्रदेश दोनों सीरियसली ले रहा है। सबसे बड़ी बात बता दूं, इसलिए ले रहा है कि न घर न लुगाई, न घर न लुगाई, 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई। 70 साल की कमाई या 10 साल में? 10 साल में उड़ाई। लेकिन देश में तमाम ऐसे नेता हैं जो भाजपा के हैं या फिर जनता जो है वो कह रही है 70 साल में तो देश केवल लूटा था। बहुत सही। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया उसी को आज मोदी सरकार बेच रही है। क्या बेच दिया? क्या बेच दिया बताइए? बचा क्या है बताइए मुझे, बचा क्या है? बेचा क्या है आपने बताया, उसके बाद बता रहा हूँ क्या क्या बचा है। एयरपोर्ट से लेकर के जो भी चीजें निजीकरण हुआ है, ये क्या है? दूसरी चीज, आप अगर इस बात में आते हैं कि कांग्रेस ने क्या बनाया, 70 साल लूटा है। 70 साल में भारत पर 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 10 साल में मात्र लगभग 150 लाख करोड़ कर्ज जो भारत पे पड़ा है, तो ये क्या है? हमको इस बात को समझा दीजिए। आखिर ये भारत का पूरे विश्व में नाम हो गया, मोदी जी ने नाम कर दिया, ये आपको नहीं दिख रहा है? अरे क्या नाम कर दिया है? ये तो जानना मैं चाहता हूँ, क्या नाम कर दिया? तो देश की जनता बता रही है कि विश्व गुरु बनने की कगार पे है। सुन लीजिए, 15 लाख का मोदी जी ने जुमला छोड़ा, दिया? नहीं दिया। आप भी मानते हैं ना, जुमला छोड़ा तो जुमला दिया थोड़ी ना जाता है। जुमलेबाजी से चुनाव नहीं चलेगा। चलेगा तो एकदम वास्तविकता पे आ जाइए और धरातल में काम दिखाइए, तो चुनाव लड़िए, हम आपको वोट देंगे। लेकिन जुमलेबाजी करेंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ बनी है स्मार्ट सिटी? कितने लोगों को रोजगार मिला? आजमगढ़ में, महाराज आजमगढ़ में मोदी जी आ रहे हैं, 10 एयरपोर्ट का यहीं से बैठे बैठे लोकार्पण शिलान्यास कर देंगे। आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। देखिए, ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जुमला इनके पास केवल है। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। तो है, तो ये तो सही बात। एक बीवी तो उनका परिवार बनी नहीं भाई, बना ही नहीं पाए अपनी पत्नी को। 140 करोड़ जनता को कैसे वो अपना परिवार बना लेंगे? बड़ा शर्म की बात है। जो अपनी बीवी को, जो अग्नि को साक्षी मानकर, लोगों को साक्षी मानकर उसको नहीं सम्मान दे पाया, उसको अपने साथ नहीं रख पाया, उसका साथ निभा नहीं पाया, अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया, तो कैसे 140 करोड़ जनता के साथ अपना? तो 2 बार जनता उनके ऊपर विश्वास कर ही रही है ना। 2 बार से अब इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता कि 2 बार। ठीक, आप कहते हैं कि जो जनता विश्वास करती है, मैं आपकी बात को मानता हूं कि जनता ने वोट दिया, जनता ने चुना है मोदी जी को, ठीक है? तो क्या दिक्कत है इनको ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की? ईवीएम में क्या दिक्कत है? अरे मैं कहते जब जनता पर आपको भरोसा है तो बैलेट पेपर पाइए ना। 10 साल पहले ईवीएम पे चुनाव होता था कि नहीं होता था? होता था। तो लेकिन तो कांग्रेस नहीं हैकिंग करवाती है कि और भाजपा हैकिंग करवाती है? बिल्कुल बिल्कुल। जो फर्रुखाबाद में इतनी ईवीएम गायब हुई, आग लगी, वहाँ बिजली भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, ये क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है? इतनी ईवीएम आग लगाकर जला देना क्या मायने रखता है? मैं कहता हूँ अगर जनता आपको चुनती है तो चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो और चाहे
ईवीएम से हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर जनता की मांग है, सारी पार्टी की मांग है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लोगों की मांग है कि ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर चुनाव कराइए, तो बैलेट पेपर पर चुनाव करने में क्या दिक्कत आपको भाई? तो बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, मोदी जी को लेकर कितनी मुखरता से बतिया रहे हैं। बिल्कुल, बगल में गोरखपुर है, योगी जी आते हैं गोरखपुर से, हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम है, डर वर नहीं लगता का आपको? काहे का डर लगेगा? काहे का डर लगेगा? बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार में 2018 में होम्योपैथिक विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हजारों से ऊपर नियुक्तियां निकाली गई संविदा पर होम्योपैथिक विभाग में। कहानी ये रही, महाभ्रष्टाचार मिला, उस महाभ्रष्टाचार का मैंने आरटीआई से खंगाला, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, आरटीआई से खंगाला, तमाम संबंधित विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री को लगभग कम से कम 6 दर्जन पत्र मैंने लिखा है, मेरे पास साक्ष्य है। जिस दिन कहिए आपको गोरखपुर लेकर के चल के दूंगा, कार्रवाई नहीं हुई। मैं दुखी होकर माननीय लोकायुक्त में प्रकरण को दाखिल किया, लोक आयुक्त से मैं केस को जीत गया, मेरे शिकायत की पुष्टि हुई, निदेशक को केवल उनके पद से हटाया गया, अब वह रिटायर हुआ, सब अपना जो अंड फंड था सब निकाल के चला गया। उस पर जब लोकायुक्त ने कार्रवाई किया है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को 16 फरवरी 2023 को आदेश किया कार्रवाई के लिए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो सुन लीजिए, योगी सरकार में कार्रवाई सबसे ज्यादा, अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, कार्रवाई नहीं हुई। लोकायुक्त ने पुनः अभी 1 फरवरी को राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है कार्रवाई के लिए, नहीं हो रही है। कारण, जिसमें उस समय धर्म सिंह सैनी इनके पार्टी के मंत्री थे, आयुष मंत्री, भाजपा वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। प्रमाण बता दूं, बीएचयू वाराणसी आईआईटी की छात्रा के साथ जिस तरह बलात्कार हुआ और आईटी सेल के भाजपा के पदाधिकारियों ने उसके साथ किया, उनके घर पर बुलडोजर चला, क्यों नहीं चला बुलडोजर? कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? तो बाबा का बुलडोजर केवल विरोधियों पे चल रहा है, केवल विपक्षी पर चलता है, केवल विपक्षी पर चलता है। अगर बाबा का बुलडोजर है ठीक ठाक तो चला के दिखाएं, और नहीं अगर बिगड़ा तो गैरेज में भेज कर बनवाएं। तेल की कमी है तो हम लोग चंदा देंगे, चंदा देते हैं, गिरवा दें उनका मकान। योगी सरकार कहती है कि उनके पास उस बुलडोजर में तेल भी है, वो रिपेयर भी है, और नहीं है, ठीक ठाक है, हर साल खरीदा रही है। काम काहे नहीं हो रहा है? उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? मैं आपसे भी पूछता हूँ पत्रकार महोदय, बताइए उनके यहाँ बुलडोजर चलना उचित है या नहीं? माफिया थर थर कांप रहे हैं, भू माफिया जो है जेल के अंदर है। कोई भी समाजवादी पार्टी के अगर कोई नेता है जो अलग तरीके के कुकृत्य किए हो, वो जेल के अंदर है। तमाम ऐसे नेता है, गिरवा दी, सुनिए मेरी बात, तमाम ऐसे नेता है जो जेल के अंदर है। तो माफिया तो जो है, जब लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं माफिया अंदर है, देश में शांति है, उत्तर प्रदेश में शांति है। पहलवान बहनों के साथ जो कांड हुआ, उनके सांसद महोदय जेल गए, क्यों नहीं गए? भाजपा में जाने के बाद भाजपा वॉशिंग पाउडर मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और साफ हो जाता है। जिनके खिलाफ मोदी जी ने हल्ला मचाया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जब उनकी पार्टी में मिल गए, समर्थन में आ गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये क्या है? पक्षपात की भावना तो है ही है। अगर नहीं है तो हम कहते दिखाएं ना, अपने पार्टी के जो पदाधिकारी या जो नेता उनके इतने गंदे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए ना, क्या आपने मोदी कभी योगी से पूछा है गोरखपुर में रहते हुए कि जो बीएचयू वाराणसी की आईआईटी की छात्रा के साथ जो इस तरह दुर्व्यवहार हुआ, चाहे वो आपकी बहन हो, हमारी बहन हो, देश की बहन हो, उसके साथ इंसाफ मिला है? क्यों नहीं मिला? 2 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं हुई? क्यों हुई? चुनाव में उनकी मदद हो रही थी, आईटी सेल के उनके पदाधिकारी थे, उनकी मदद करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी कहाँ से होगी? मतलब सीधा सीधा आपका ये कहना है कि जो बुलडोजर है, जो कार्रवाई हो रही है, वो केवल विपक्ष के नेताओं पे हो रही है, और जो अगर भाजपा के कुछ लोग जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। एकदम खुल के कहता हूं, नहीं होती।